ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आज मित्रों बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट लूनर एक्लिप्स के बारे में। चंद्र ग्रहण जो लगने जा रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। 12 की 12 राशियों के ऊपर, 12 के 12 लग्नों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ डीपली और मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि ग्रहण के समय पर क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्योंकि हार्डली ये मौका मिलता है। लोग ग्रहण का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि भाई ग्रहण लगने वाला है, पता नहीं क्या होगा। सावधानी बरतोगे यू विल बी फाइन। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, देखिए जी, ग्रहण पर आपने सुना होगा जप तप पूजा पाठ दान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सिद्धि की जाती है, मंत्र जाप किए जाते हैं। तो स्पेशली ग्रहण जब भी आता है, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, होली हो, दिवाली हो, पूजा पाठ किया करो ज्यादा से ज्यादा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ग्रहण के आवर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और जो भी लोग नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मित्रों बात करेंगे कि ग्रहण कहां कहां पर विजिबल होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, और ग्रहण के आवर्स क्या रहेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ग्रहों के मंत्र जाप आपको करनी चाहिए। उसके बाद 12 की 12 राशियों के ऊपर, 12 के 12 लग्नों के ऊपर चंद्र ग्रहण का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण जो है विजिबल रहेगा। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर विजिबल रहेगा, दक्षिण और पश्चिम यूरोप के अंदर विजिबल रहेगा, अफ्रीका एंड सऊदी अरबिया के अंदर एक्लिप्स विल बी विजिबल। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि स्पेशली मैं बात करूंगा आवर्स की। ह्यूस्टन टेक्सास के हिसाब से 15 मई 9:27 PM, दैट विल बी द सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से संडे को 15 मई को ग्रहण शुरू होगा 9:27 रात को PM पर। ग्रहण का जो मध्याह्न मैक्सिमम एक्लिप्स रहेगा 11:11 PM पर, और ग्रहण जो है एंड होगा 16 मई 12:55 AM पर। ग्रहण का एंड होगा अकॉर्डिंग टू द ह्यूस्टन टेक्सास टाइमिंग। ये टाइमिंग जरा लिख लीजिएगा। और इंडिया के अंदर ग्रहण का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो बेवजह के वहम मत करिएगा, सूतक मान्य नहीं होगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। बट यस, पूजा पाठ आप कर सकते हो, मंत्र जप तप दान पुण्य आप निकाल सकते हो। तो इंडिया के हिसाब से मंडे के दिन ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण के जो आवर्स रहेंगे 7:58 AM पर चंद्र ग्रहण जो है शुरू होगा, और 11:25 AM पर चंद्र ग्रहण का जो है समापन होगा। स्पेशली ड्यूरेशन रहेगी 3 घंटे और 27 मिनट की। ग्रहण की पूरी अवधि रहेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कोशिश इस चीज की करें कि जब भी बात आती है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, होली है, दिवाली है, कोई भी ग्रह अगर जन्म कुंडली के अंदर वीक है उसके मंत्र जाप करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर शनि की ढैया लगी हुई है और या फिर शनि की साढ़े साती चल रही है, ओम शंग शनिश्चराय नमः के मंत्र जाप करें ड्यूरिंग द एक्लिप्स टाइम, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ग्रहण के दौरान जो है ज्यादा से ज्यादा ओम शंग शनिश्चराय नमः के मंत्र जाप करना बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। जिन भी लोगों को ज्यादा हेल्थ इशू रहते हैं तो ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप कीजिए। सिंपल सा मंत्र है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली यू कैन डू इट इजिली। ओम होंग जूंग सहा मन मन में करना है, जोत जलाकर करना है। और ग्रहण के दौरान जो है, ग्रहण अगर आप पूजा कर रहे हो, मेक श्योर ग्रहण शुरू होने से पहले भी नहाएं, और ग्रहण के मध्याह्न के समय भी, जब भी ग्रहण का जो है मध्याह्न समय होगा तब भी आपको नहाना चाहिए, और ग्रहण समापन के बाद भी नहाइएगा। और दान पुण्य सफेद चीजें लाइक दूध, चीनी, चावल, आटा घर से जरूर निकालिएगा। और अगर महामृत्युंजय का मंत्र जाप करने में सक्षम हो, कोई क्रिटिकल हेल्थ इश्यू चल रहा है, तो एक्लिप्स के टाइम पर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षी अमामृता। ज्यादा से ज्यादा करना उत्तम रहेगा। इन केस ये मंत्र नहीं हो पाता तो छोटा मंत्र कर लीजिए, बट करिएगा जरूर। अगर कोई भी हेल्थ इश्यू चल रहा है, अगर हेल्थ इशू दूर नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ हेल्थ इशू लगा ही रहता है, ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप करना आपके लिए उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। क्योंकि ग्रहण के दौरान, चाहे वो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, जब भी हम कोई भी मंत्र एक बार पढ़ते हैं तो उसका हजारों लाखों बार हमें पुण्य प्राप्त होता है और ग्रहों के बैड इंपैक्ट जो है कटते हैं। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और स्पेशली कपल्स अगर बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान गोपाल के मंत्र का जाप करें। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते
देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। संतान गोपाल का बहुत ही पावरफुल इफेक्टिव मंत्र है। हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर कम से कम 5 या 7 माला जरूर करें। ग्रहण के दौरान जोत जलाकर कीजिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और स्पेशली ग्रहण के दौरान अगर आपको ये फीलिंग रहती है भाई किसी ने कोई जादू टोना किया हुआ है, तो हेरिंग वर्ड का उच्चारण मन मन में कीजिएगा। हेरिंग एंडिंग विद ग मन मन में करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आपके लिए उत्तम रहेगा। और अगर इन केस कोई जादू टोने का इफेक्ट है दैट विल गो अवे और आपको प्रोटेक्ट करेगा। सिंपल सा वर्ड, हियरिंग वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा करना है, आपके लिए उत्तम रहेगा। जिन भी लोगों के घरों के अंदर फाइनेंस को लेकर लक्ष्मी की दिक्कत चल रही है, पैसे की तंगी रहती है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ग्रहण के दौरान जो है या तो श्री सूक्तम का पाठ कर लीजिए या फिर लक्ष्मी जी के इस शावर मंत्र के जाप ज्यादा से ज्यादा करें। गुड थिंग इज दिस, हिंदी में है। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई आओ माई करो भलाई, ना करो तो 7 समुंदर की दुहाई। रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। गुड थिंग इज दिस, हिंदी में है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे। मंत्र लंबा जरूर है, 3-4 लाइन का है, हिंदी में है, याद हो जाएगा, कीजिएगा जरूर। और घर के अंदर सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, लक्ष्मी जी का वास होगा। ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ यू नो कि भाई कोई महादशा या कोई अंतरदशा खराब चल रही है, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें। या फिर कोई नीच का ग्रह जन्म कुंडली के अंदर है, उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है। फॉर एग्जाम्पल लग्नेश अष्टम भाव में विराजमान है, अष्टमेश की महादशा या अंतरदशा चल रही है, अष्टमेश जन्म लगन में विराजमान है, तो अष्टमेश के मंत्र जाप करें। आई मीन टू से अगर कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के अंदर वीक है, उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट के मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि उस पर्टिकुलर प्लेनेट का बैड प्रभाव जो है कटे, कोई नुकसान आपको ना हो, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, पूजा पाठ ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ग्रहण को देखकर डर ना जाए, समय पर सावधानी बरतें, कोशिश करें घर से सफेद चीजों का दान निकालिए। दूध, चीनी, चावल, आटा, एनीथिंग व्हाइट यू कैन डोनेट। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और इन केस अगर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अच्छा समय भी अगर चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट के जिसके भी महादशा या अंतरदशा चल रही है, स्पेशली अंतरदशा चल रही है, तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट के मंत्र जाप जरूर करें ताकि अंतरदशा में जो भी ग्रह चल रहा है वो आपको अच्छे रिजल्ट दे। बात करेंगे 12 की 12 राशियों के ऊपर, 12 के 12 लग्नों के ऊपर ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का बेसिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस, बहुत से लोग ऐसे हैं मिस्टेक करते रहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है आपने अपने जन्म लगन को। हालांकि चंद्र मंस हो जाता है, चंद्र राशि का स्वामी है। जब भी एक्यूरेट प्रिडिक्शन चाहिए कि ग्रहण का इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, और हम क्या है, वी आर द असेंडेंट, तो चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रहण का, वो चेक कीजिए राशि के हिसाब से। जब भी बात आती है कि हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, फाइनेंस के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, बिजनेस वाइज ग्रहण का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ग्रहण जो है किस फील्ड के अंदर हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। फॉर एग्जांपल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, करियर वाइज इम्पैक्ट डालेगा, वैवाहिक जीवन के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। इन सब चीजों को चेक करने के लिए आपको चेक करना चाहिए अपने जन्म लगन के अनुसार। अगर आपको आपका जन्म लगन मालूम है, वेल एंड गुड। इन केस अगर आपको आपका जन्म लगन नहीं मालूम, you can send your date of birth, birth time and birth place and I can let you know for sure which ascendant you are। अपना जन्म लगन तो मालूम रखिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। और ये जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ टाइम क्या है, काफी बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम, तो आप अपनी नाम राशि के हिसाब से ग्रहण के प्रेडिक्शन को चेक कर सकते हो। पर कोशिश करें फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा अपने जन्म लगन को। सो ट्राई टू चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। बात करेंगे अगर आपकी मेष राशि या फिर मेष लगन की जन्म कुंडली है, चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। देखिए जी, नीच का चंद्रमा रहेगा जब ग्रहण लगेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा जो है अष्टम भाव में रहेगा और कहीं ना कहीं मन चीजों को लेकर दुखी हो सकता है। मन का सुख चैन, मन की शांति जरा बनाए रखें। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से संभल के रहने वाली बात रहेगी। डिप्रेशन लेवल जरा बढ़ सकता है इफ यू आर एरीज असेंडेंट और एरीज मून साइन। अगर आपकी जन्म राशि मेष राशि है या फिर मेष लगन की जन्म कुंडली है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है, और आपकी मदर की हेल्थ के लिए ये ग्रहण जरा ठीक नहीं है। आपकी मदर ग्रहण के दौरान जो है ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप जरूर करें। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप वाइज संभल के रहिएगा, और मेक श्योर चीजों को लेकर ज्यादा डिप्रेशन ना लें एंड फोकस टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। कि मेक श्योर इस चीज को लेकर परेशान ना हो जाए, लाइफ में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल हाई, मन का सुख चैन जरा बनाकर रखिएगा, क्योंकि डिप्रेशन का कारक चंद्र जो है
अष्टम भाव में रहेगा, ठीक नहीं है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। तो स्पेशली ग्रहण का इम्पैक्ट जो है आपके अष्टम भाव पर पड़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बोलते हैं भाई ज्योतिष के हिसाब से अगर कोई ग्रह नीच का अष्टम भाव में आ जाए पर उसकी नीचता भंग हो जाती है, पर फिर भी भाव खराब है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। फोर्थ हाउस के किसका है? मन का है, सुख का है, मकान का है। कहीं ना कहीं मकान को लेकर टेंशन हो सकती है, घर में स्ट्रेस्ड आउट किसी चीज को लेकर हो सकता है, मन की शांति चीजों को लेकर भंग हो सकती है, भैया ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कब होगा, वो कब होगा। डिप्रेशन चीजों को लेकर ज्यादा मत लीजिएगा और कोशिश करें ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः के मंत्र जाप चंद्र ग्रहण के दौरान अवश्य ही कीजिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर इनकेस हेल्थ इशू चल रहा है देन ओम होंग जूंग सै के मंत्र जाप जरूर करिएगा। तो मन का सुख चैन, मन की शांति जरा बनाकर रखें और कार्य को पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा मेहनत दिखानी होगी। संभल के रहिएगा। अगर आपकी जन्म राशि मेष राशि है या फिर मेष लग्न की जन्म कुंडली है। बात करेंगे इफ़ यू आर अ टॉरस असेंडेंट और टॉरस मून साइन। अगर आपकी जन्म राशि वृषभ राशि है या फिर वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है, चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट जो है आपके ऊपर क्या पड़ेगा, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए कि नीच का चंद्रमा 7th हाउस के अंदर रहेगा जो कि वैवाहिक जीवन को दूषित करता है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। बड़े बुजुर्गों को अपर रेस्पिरेटरी इशू, वैवाहिक जीवन में तू मैं आर्ग्यूमेंट और कहीं ना कहीं आपके जीवन साथियों को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है या फिर आर्ग्यूमेंट जरा बढ़ सकते हैं। संभल के रहने वाली बात रहेगी। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि झूठ बोलने से बचें, झूठा दिखावा बिल्कुल भी मत करें, किसी को भी झूठी तसल्ली बिल्कुल भी मत दें कि मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। समाज में कहीं ना कहीं आपकी इंसल्ट हो सकती है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो बोलते हैं ना भाई, झूठा ड्रामा बिल्कुल भी मत करें, संभल के रहने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इन केस अगर पार्टनरशिप की हुई है तो अपने पार्टनर पर जरा नजर रखिएगा, संभल के रहने वाली बात रहेगी। और कार्य को पूरा करने के लिए ज्यादा हार्डवर्क, ज्यादा मेहनत, ज्यादा एफर्ट आपको दिखाने होंगे और बने बनाए काम भी आपके अटक सकते हैं। कोशिश करें ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः के मंत्र जाप जरूर करें। सफेद चीजों का दान घर से निकालिएगा। साथ साथ ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः के मंत्र जाप करना उत्तम रहेगा। ये चंद्र ग्रहण रिप्रेजेंट करता है ग्रहण का बैड इम्पैक्ट जो वैवाहिक जीवन के ऊपर ज्यादा नजर आता है। लोगों के साथ संबंध टूटते ज्यादा नजर आते हैं। संभल के रहने वाली बात रहेगी। और डोंट बी लेजी, कोई काम अगर पेंडिंग है आज के काम को कल पर बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, संभल के रहने वाली बात रहेगी। तो ग्रहण का ये इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। अगर आपकी वृषभ राशि या फिर वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। बात करेंगे अगर आपकी जन्म राशि मिथुन राशि है या फिर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, ग्रहण का क्या इम्पैक्ट, चंद्र ग्रहण का बेसिकली आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इफ यू आर ए जेमिनी असेंडेंट और जेमिनी मून साइन, अगर आपकी जन्म राशि मिथुन राशि है या फिर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, देखिए जी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में काफी ज्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वाणी पर जरा मिठास बनाकर रखिएगा। अचानक कहीं ना कहीं धन हानि हो सकती है। अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा। पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। कर्जों से, बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से जरा बच के रहिएगा। फिजूल खर्ची से जरा बचें। अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है तो सोचें समझें तभी अपनी वाणी से बात निकालिएगा। कहीं ना कहीं परिवार में कलेश हो सकते हैं ज्यादा बोलने की वजह से। ओवर टॉकिंग इज नॉट गुड। सोचें समझें तभी अपनी वाणी से बात निकालिएगा। और पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, चाहे वो कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हो, स्टॉक्स के अंदर पैसे की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो संचित पूंजी को संभाल कर रखें। अगर इन केस कोई इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, गो थ्रू द हॉरोस्कोप रीडिंग प्रोसेस, जन्म कुंडली दिखा लें, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जरा ठीक नहीं है। मेक श्योर एक नियम बनाएं, एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। बड़े बुजुर्गों को पैरों में दिक्कतें हो सकती हैं। छोटे बच्चों को सर्दी, जुकाम, बुखार, कोई ना कोई हेल्थ इशू आ सकता है। संभल के रहने वाली बात रहेगी। कोल्ड की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इम्यून सिस्टम ज़रा वीक हो सकता है। संभल के रहिएगा। अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और हमारे यंगस्टर जो है, अपने गुप्त शत्रुओं से जरा बच के रहिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और जो लोग स्पेशली बिजनेस लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए पहले जन्म कुंडली दिखा लें, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर ए कैंसर असेंडेंट और कैंसर मून साइन। अगर आपकी जन्म राशि कर्क राशि है या फिर कर्क लग्न की जन्म कुंडली है, चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसा रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, नीच का चंद्रमा रहेगा 5th हाउस के अंदर, ये जो कि आपका लग्नेश है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, एक तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा संभल के रहना होगा। एक्सरसाइज के लिए एक नियम जरूर बनाएं। दूसरा, ये ग्रहण ठीक नहीं है तो आपके फादर की हेल्थ के लिए
आपके फादर के पैरों में दिक्कतें और कोई ना कोई हेल्थ इश्यू ऑल ऑफ सडन बढ़ सकता है। और मेक श्योर अगर कोई दिक्कत आपके फादर को चल रही है, मेक श्योर टू कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे। डिले मत कीजिएगा कि भाई माड़ा मोटा हेल्थ इशू है, दैट विल गो अवे आफ्टर सम टाइम। तो कोई भी दिक्कत अगर आपके फादर को चल रही है, कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, बच्चों का स्ट्रेस आपको हो सकता है। और कोशिश करें, देखिए जी, आपके जन्म लगन का स्वामी है चंद्र देवता, और लगन क्या है, असेंडेंट लॉर्ड भी है। तो इधर वे आपको चंद्र के मंत्र जाप डेली पूजा में करने ही चाहिए। आपका असेंडेंट भी मजबूत होगा। अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो उसके अंदर भी सुधार आएगा। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः सिंपल सा मंत्र है, मन मन में कीजिएगा। और एक्लिप्स के टाइम पर, चंद्र ग्रहण के समय पे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, उत्तम रहेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, स्टॉक से नुकसान हो सकता है, आपको संभल के रहने वाली बात रहेगी। और यंगस्टर ज़्यादा ध्यान रखें अपने चरित्र के मामले में, कैरेक्टर के मामले में, या फिर जो भी लोग मैरिज का स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपकी जन्म राशि कर्क राशि या फिर कर्क लगन की जन्म कुंडली है, मेक श्योर बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप। संभल के रहने वाली बात रहेगी। इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, पेट संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः के मंत्र जाप करना बेटर होगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। इनकेस फादर की हेल्थ खराब चल रही है तो महामृत्युंजय के मंत्र जाप अवश्य ही कराएं। और खुद करने में सक्षम है तो ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप आप या फिर आपके फादर अवश्य ही करें, अगर आपकी कर्क राशि या फिर कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी, बात करते हैं, अगर आपकी सिंह राशि या फिर सिंह लगन की जन्म कुंडली है, ग्रहण का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, 4th हाउस के अंदर जो है चंद्रमा नीच का रहेगा। यहाँ पर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, अगर आपकी सिंह राशि या फिर सिंह लगन की जन्म कुंडली है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई ना कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है। तो किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके बिल्कुल भी मत चलिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, मेक श्योर एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दें। टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर संभल के रहिएगा। अचानक एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो भी आपकी लापरवाही की वजह से। इनकेस अगर पार्टनरशिप की हुई है तो अपने पार्टनर पर नजर रखें, अगर आपकी जन्म राशि सिंह राशि या फिर सिंह लगन की जन्म कुंडली है। जो भी लोग सिंह राशि सिंह लगन के बिजनेसमैन है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि भाई ज़्यादा उधार दे देना, पता लगा आपका पैसा अटक गया। और ये ग्रहण आपके जीवन साथी की हेल्थ वाइज जरा ठीक नजर नहीं आता, संभल के रहने वाली बात रहेगी। कोशिश करें कि आंखें जरूर चेक कराएं, आई साइड वीक हो सकती है, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग हो सकती है। इनकेस अगर पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहे हो, सही तरीका यूज करें, जन्म कुंडली दिखाइएगा, देन प्लान फॉर इट। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, अगर आपकी सिंह राशि या फिर सिंह लगन की जन्म कुंडली है, इफ यू आर ए लियो मून साइन और लियो असेंडेंट, ध्यान रखिएगा। और जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, बेस्ट थिंग टू डू, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर इट, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर ए वर्गो मून साइन और वर्गो असेंडेंट, अगर आपकी कन्या राशि या फिर कन्या लगन की जन्म कुंडली है, चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसा रहेगा और क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, यहाँ पर नीच का चंद्रमा जो है तीसरे भाव के अंदर रहेगा, तो ग्रहण का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टमेंट वाइज संभल के रहना होगा। अपर रेस्पिरेटरी इशू, एलर्जी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कार्यों को पूरा करने के लिए डबल और ट्रिपल हार्डवर्क, ज़्यादा मेहनत आपको दिखानी होगी। तो बार बार कार्यों में अड़चने पैदा होंगी, रुकावटें पैदा होंगी, और मे बी यू हैव टू वर्क सो हार्ड टू अचीव योर टारगेट। तो कंटिन्यू विद योर हार्डवर्क, मेहनत दिखाइए, एफर्ट दिखाइए, और इन फ्यूचर आपकी मेहनत, आपका आउटकम, आपकी हार्डवर्क जो है रंग जरूर लेकर आएगा। तो मेक श्योर टेंशन मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि भाई मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, नथिंग इज हैपनिंग। तो समथिंग इज हैपनिंग। मेक श्योर जरा ध्यान रखें, अपने काम पर मन लगाकर काम करें। स्पेशली ध्यान रखने वाली बात रहेगी, ये ग्रहण ठीक नहीं है तो आपकी मदर की हेल्थ के लिए। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट वाइज धन हानि हो सकती है, संचित पूंजी को जरा संभाल कर रखें। कुछ नया करने की प्लानिंग कर रहे हो तो मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर, कि आपका हिस्सा कितना होगा। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, अगर आपकी जन्म राशि कन्या राशि है या फिर कन्या लगन की जन्म कुंडली है, खाने पीने पर विशेष तौर पर ध्यान दें, एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। कफ विकार, अपर रेस्पिरेटरी इशू, ये सब चीज़ें आपको घेर सकती हैं, संभल के रहिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः का मंत्र जाप करना ड्यूरिंग द चंद्र ग्रहण टाइम, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उत्तम रहेगा, कीजिएगा जरूर।
चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर ए लिब्रा मून साइन और लिब्रा असेंडेंट, चंद्र ग्रहण का इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा और क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए अगर आपकी तुला राशि या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, जॉब का स्ट्रेस बढ़ सकता है, बिजनेस पर कहीं ना कहीं मंदा आ सकता है, बिजनेस का स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। बिजनेसमैन हो तो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर नजर जरूर रखिएगा अगर आपकी तुला राशि या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है। वाणी पे जरा मिठास बनाकर रखिएगा, बी पोलाइट विद द पीपल। अचानक धनहानि हो सकती है, ज्यादा गुस्सा किसी के ऊपर कर बैठना, कहीं ना कहीं लोगों के साथ संबंध भी जरा बिगड़ सकते हैं। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी तुला राशि या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है तो। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आपके फादर की हेल्थ के लिए ये ग्रहण जरा ठीक नहीं है, तो आपके फादर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः के मंत्र जाप और ओम होंग जूं सै के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें, उत्तम रहेगा। कोशिश करिएगा कि जॉब पर जरा मन लगाकर काम करें, जॉब का स्ट्रेस बढ़ सकता है। कोशिश इस चीज़ की करिएगा कि जॉब चेंज को लेकर जल्दीबाजी या गुस्से में आकर चिढ़कर जॉब छोड़ देना, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। वेट फॉर द राइट टाइमिंग, उसके लिए जन्म कुंडली एक बार जरूर दिखा लें, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी तुला राशि या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। कोशिश इस चीज की कीजिएगा, देखिए जी, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, क्योंकि नीच का चंद्रमा जो है दूसरे भाव के अंदर रहेगा, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के अंदर है, किसी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में करने जा रहे हो तो संभल के रहने वाली बात रहेगी। और ये ग्रहण ठीक नहीं है तो आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए संभल के रहिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा और परिवार में सुख चैन, परिवार की सुख शांति जरा बनाकर रखिएगा। बोलते हैं ना भाई, छोटी छोटी बातों पर भड़क रहे हो, ज़्यादा गुस्सा कर बैठना, ये चीज़ जरा ठीक नहीं है और शुगर लेवल जरा बढ़ भी सकता है। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी तुला राशि या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है। अगेन रिमाइंडर, फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपने देनी है अपने जन्म लगन को देनी है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर स्कॉर्पियो मून साइन और स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपकी वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ सकता है, कारोबार को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वैवाहिक जीवन के ऊपर भी। तो ग्रहण का बैड इम्पैक्ट जो आपके ऊपर पड़ेगा, स्पेशली डिप्रेशन जो है इंक्रीज हो सकता है। चीज़ों को लेकर ज़्यादा डिप्रेशन बिल्कुल ही मत लीजिएगा, बना बनाया काम अटक सकता है, उसमें विलम्ब हो सकते हैं, ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा मेहनत आपको दिखानी पड़ सकती है। और कोशिश इस चीज़ की करें कि भाई किसी का गुस्सा किसी के ऊपर ना निकालें, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वैवाहिक जीवन के ऊपर भी, संभल के रहिएगा। और कोशिश करें ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः के मंत्र जाप चंद्र ग्रहण के समय पर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, सफ़ेद चीज़ों की डोनेशन निकालें, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः के मंत्र जाप करना जरा उत्तम रहेगा। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करें कि भाई किसी की थाली में देखा या किसी को आपने देखा कि भाई अच्छा उसने तो गाड़ी भी ले ली, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसको देखकर आप दुखी हो रहे हो, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करें। और ना ही लोगों की बातों को ज़्यादा दिल से लगाइएगा, संभल के रहने वाली बात रहेगी। इफ़ यू आर स्कॉर्पियो मून साइन और स्कॉर्पियो असेंडेंट, पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज और डिप्रेशन से जरा बच के रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा संभल के रहने वाली बात रहेगी। इनकेस अगर कोई डिप्रेशन किसी चीज़ को लेकर चल रहा है, मेक श्योर टू क्लियर दैट पिक्चर थ्रू योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली दिखा लीजिए कि किस चीज़ को लेकर डिप्रेशन चल रहा है, सो दैट पिक्चर विल क्लियर। बेवजह में वहमी और बेवजह में डिप्रेशन लेना जरा ठीक नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हेल्थ के ऊपर, संभल के रहने वाली बात रहेगी। और लो ब्लड प्रेशर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा अगर आपकी वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी बात करेंगे इफ़ यू आर ए सेजिटेरियस मून साइन और सेजिटेरियस असेंडेंट, अगर आपकी धनु राशि या फिर धनु लगन की जन्म कुंडली है, चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, कहीं ना कहीं आपके अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अचानक धनहानि हो सकती है। मेक श्योर जरा संभल के रहिएगा, अपने गुप्त शत्रुओं से, बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से जरा बच के रहिएगा। ट्रैवलिंग से नुकसान हो सकता है तो व्यर्थ की यात्राएं करना छोड़ें, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। कोशिश इस चीज़ की करें कि बोलते हैं ना कि भाई आस्तीन के सांप, बटरिंग करने वालों से अपनी समझ से ही डिसीजन लीजिएगा। किसी के बहकावे में आकर मे बी समबडी कैन मैनिपुलेट यू इजीली, किसी के बहकावे में आकर आपने कोई गलत स्टेप ले लिया, दैट कैन हैपन, संभल के रहिएगा अगर आपकी धनु राशि या फिर धनु लगन की जन्म कुंडली है तो। और एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा और किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके बिल्कुल भी मत चलें, इधर की बात उधर करना, किसी ने कुछ बोल दिया एंड यू टुक इट सो सीरियस, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चापलूसों से, बटरिंग करने वालों से जरा बच के रहिएगा
अगर आपकी धनु राशि या फिर धनु लग्न की जन्म कुंडली है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि किसी के ऊपर भी कंप्लीटली ब्लाइंड ट्रस्ट करके बिल्कुल भी मत चलें, काफ़ी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो सतर्क रहिएगा और अपनी समझ से ही डिसीजन लीजिएगा। चलिए ये बात करते हैं इफ़ यू आर ए कैप्रिकॉर्न मून साइन और कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, अगर आपकी मकर राशि या फिर मकर लगन की जन्म कुंडली है, ग्रहण का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वैवाहिक जीवन के लिए जरा ठीक नहीं है, या तो आपस में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे या फिर आपके जीवन साथियों को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। ये ग्रहण ठीक नहीं है तो आपकी मदर की हेल्थ के लिए, बिजनेसमैन के लिए कहीं ना कहीं बिजनेस में अचानक हानि हो सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, संचित पूंजी का नुकसान हो सकता है, तो पैसे की इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर ही कीजिएगा। शेयर बाजार से ज़रा दूर रहिएगा, बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है अगर आपकी मकर राशि या फिर मकर लगन की जन्म कुंडली है तो। इन केस वैवाहिक जीवन में ज़्यादा तनाव चल रहा है, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा चल रहे हैं, तो बेस्ट थिंग टू डू, हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर एक बार जन्म कुंडली जस्ट फॉर सेफ साइड जरूर दिखा लें। पर यह ग्रहण ठीक नहीं है, वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है और आपके जीवन साथी की हेल्थ इशू को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसी कोई दिक्कत चल रही है, मेक श्योर टेक इट सीरियस, जन्म कुंडली दिखाएं, दैट्स द बेस्ट वे टू फिगर इट आउट एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। पर यह ग्रहण जरा ठीक नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए। और दूसरा, अचानक धनहानि हो सकती है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। आपकी मदर की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बिजनेसमैन को नुकसान उठाना पड़ सकता है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर जन्म कुंडली दिखाएं और सेफ हो जाइए, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी बात करते हैं, अगर आपकी कुंभ राशि या फिर कुंभ लगन की जन्म कुंडली है, ग्रहण का इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसा रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए जी, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके करियर के ऊपर। करियर की स्ट्रेस हो सकती है, बिजनेस और जॉब को लेकर स्ट्रेस लेवल जरा बढ़ सकता है। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि जॉब चेंज को लेकर, स्पेशली जो भी लोग जॉब चेंज को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, जॉब चेंज को लेकर गलत स्टेप लिया जा सकता है। तो बी केयरफुल वाइल चेंजिंग योर जॉब। तो जॉब चेंज को लेकर सही समय पर सही स्टेप लीजिएगा। किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, जन्म कुंडली दिखाएं। और कर्जों से बेसिकली बच के रहें, बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से। और मेक श्योर पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। और ये ग्रहण आपके फादर की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं करियर और बिजनेस और जॉब के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल जरा बढ़ सकता है। किसी भी चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूजन चल रहा है, बेस्ट थिंग टू डू, एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा। पर कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के अंदर रुकावटें पैदा होना, अड़चने पैदा होना, दैट कैन हैपन। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं करियर के ऊपर। बिजनेसमैन हो तो संभल के रहिएगा, जॉब के अंदर हो तो जॉब चेंज को लेकर जरा संभल के रहिएगा। और आपके फादर की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। और आपके फादर ग्रहण के समय पर ओम होम जून सह के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें अगर करने में सक्षम है तो। इन केस अगर कोई बिजनेस लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। जन्म कुंडली में देखना ये होगा कि भाई बिजनेस का योग आपकी जन्म कुंडली में है भी या नहीं। तो जस्ट फॉर सेफ साइड जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। तो बेवजह में कोई लोन ना ले बैठे, संभल के रहने वाली बात रहेगी अगर आपकी कुंभ राशि या फिर कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी बात करेंगे इफ यू आर पाइसेस मून साइन और पाइसेस असेंडेंट, अगर आपकी मीन राशि या फिर मीन लगन की जन्म कुंडली है, ग्रहण का इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसा रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, अगर आपकी जन्म राशि मीन राशि या फिर मीन लगन की जन्म कुंडली है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा संभल के रहना होगा। बना बनाया काम आपका अटक सकता है। ये ग्रहण आपके फादर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं है। पढ़ाई के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस कीजिएगा। ये ग्रहण रिप्रेजेंट करता है शेयर बाजार से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। बुद्धि आपकी खराब हो सकती है जिसकी वजह से गलत स्टेप लिया जा सकता है। हमारी बहनें ज़रा संभल के रहें। अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर कोई गलत स्टेप लिया जा सकता है। मैरिज की उम्र हो गई है, मेक श्योर बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप। टाइम पास वाली बात बिल्कुल भी मत रखिएगा। चरित्र पर दाग लग सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। शेयर बाजार से नुकसान आपके फादर की हेल्थ को लेकर। और कोशिश इस चीज़ की कीजिएगा, अगर इनके पेट संबंधी दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं या फिर पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता, ओम एंग क्लींग सोमाय नमः के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना उत्तम रहेगा। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे, सबसे पहले काम किया करो, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। और भाग्य को खोलने के लिए एंड इफ यू डोंट फील एक्टिव, ओम एंग क्लींग सोमाय नमः के मंत्र जाप करना शुभ रहेगा। चीज़ों को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट मत होइएगा। कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल हाई। किसी ने कुछ भी बोला, डोंट टेक इट सो पर्सनल कि भाई वो उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। बेटर टू डू, अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब के ऊपर ज़रा ध्यान दें अगर आपकी मीन राशि या फिर मीन लगन की जन्म कुंडली है तो ये था मित्रों लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या क्या पड़ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं
कि ग्रहण के इम्पैक्ट को भी राशियों के हिसाब से चेक करते हैं। राशियों के हिसाब से चेक करो, क्योंकि राशि है मन, लगन है हम। अगर ग्रहण का इम्पैक्ट देखना चाहते हो कि भाई मेरे ऊपर ग्रहण का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, चेक करिए अपने जन्म लगन के अनुसार, क्योंकि वी आर द असेंडेंट। अगर आपको आपका जन्म लगन मालूम है, वेल एंड गुड। इन केस आपको आपका जन्म लगन नहीं मालूम, यू कैन सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर विच असेंडेंट यू आर। और ग्रहण के इम्पैक्ट जो है, ये जो सब गोचर होते हैं, चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के हिसाब से। राशि के हिसाब से एक दिन का राशिफल, शनि की ढैया हो गई, शनि की 7.5 हो गई, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। मंथली प्रिडिक्शन हो गया, सूर्य देवता का ट्रांजिट हो गया, बुध का ट्रांजिट हो गया, मंगल का गोचर हो गया, और राहु केतु का जो गोचर हुआ है अभी, गुरु का गोचर मीन राशि में हुआ है। ये सब गोचर चेक किया करो जन्म लगन के अनुसार, बिकॉज वी आर द असेंडेंट। देखना ये है कि हमारे ऊपर उस पर्टिकुलर प्लेनेट का इम्पैक्ट कैसा रहेगा, यही सब हम देखते हैं, राइट। तो हम क्या है, असेंडेंट। इसलिए बोला जाता है ना जन्म लगन। तो जब आप पैदा हुए थे उस समय लगन कौन सा था, मेष लगन था, वृषभ लगन था, मिथुन लगन था, कौन सा लगन था, तो वो सब निकल कर आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस से। कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई हर चीज़ आप राशियों के हिसाब से चेक करते जा रहे हो, तो ऐसी मिस्टेक ना करें। जो जो चीज़ें बताई हैं राशि के हिसाब से चेक करनी चाहिए, वही राशि के हिसाब से चेक किया करो। रेस्ट ऑफ द प्रेडिक्शन चेक करिए अपने जन्म लगन के अनुसार। और ग्रहण का मतलब क्या है, कुछ हासिल करना। कोशिश किया करो जब भी सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए, दिवाली आए, पूजा पाठ के लिए समय अवश्य ही निकालें। और स्पेशली कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर वीक है, मंत्र जाप करिए। किसी को हेल्थ इशू है, किसी की लाइफ के अंदर फाइनेंशियली दिक्कतें चल रही हैं, पैसे की दिक्कतें चल रही हैं, किसी के वैवाहिक जीवन में ज़्यादा तनाव रहता है। अगर वैवाहिक जीवन में ज़्यादा तनाव रहता है तो दुर्गा देवी के 32 नामों के पाठ अवश्य ही किया करें, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और अगर फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, पैसे की दिक्कतें चल रही हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने मंत्र बताया है, श्रावण मंत्र, महालक्ष्मी जी का श्रावण मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो ग्रहण पर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और मेक श्योर ग्रहण को देखना नहीं है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई ग्रहण को देखते हैं, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करो। ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। और जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेते हो तो सबसे पहला काम किया करो, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और काफ़ी सारे मित्रों वीडियो किए हुए हैं, सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी इस शो के बारे में बताइए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।